भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने में बड़ा फख्र महसूस करता है। आप जस्ट ये चेक करें उनका कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस ये है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कंटिन्यूसली पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। We as a government and a country cannot change the mindset of a neighbor which is a fanatical, bigoted mindset. So even Indira Gandhi could not do it. भारत खुद को आलमी सतह पर जमहूरियत और इंसानी हकूक का चैंपियन करार देता है। जयशंकर ने पार्लियामेंट में खड़े होके पाकिस्तान को कहा है जी कि ये फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडेड लोग हैं। माइनॉरिटीज का सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के बारे में क्या पोजीशन है, बांग्लादेश के बारे में क्या पोजीशन है। तो मैं तो एक ही चीज कह रहा था कि ये जो भारत ये कह रहा है पाकिस्तानी, इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तान की लीडरशिप कोई जवाब नहीं देती। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा, मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब कि आपके पाकिस्तान के अंदर फनेटिकिज्म के हालात आपको खुद पता है क्या है? कोई झूठ उन्होंने गलत नहीं कहा। IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। बुनियादी सवाल और सीधा सा सवाल ये है कि क्या अब बिजली सस्ती होगी? और आखिरी जंग अब आने वाली है। एक हमारा टाकरा तो हिंदुस्तान के भारत के साथ पड़ना ही पड़ना है। उसको आप जंग कहें, गज़वा हिंद कहें, ये आपके नसीब की बात है। जितना वो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में होता था लाइसेंस टू किल, कि वो जेम्स बॉन्ड को इख्तियार था, वो जिस मर्जी को कत्ल कर देता था, उसकी कोई पूछ नहीं होती थी। इसलिए भारत को लाइसेंस टू किल दिया है। सईदी रसूलुल्लाह पे शक न करें, मजाक ना उड़ाएं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं देखता हूँ लोग हमें मजाक उड़ाते रहते हैं सारा दिन सुबह से शाम तक कि ये तो बस गज़वा हिंद करता रहता है, अभी तक तो हुआ नहीं। तो 77 साल से आप एड़ियां रगड़ रहे हैं चीमा साहब। इस वक्त आपका ट्रेडमार्क क्या है? भिखारी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उसका फंदा पाकिस्तान के गले में पड़ चुका है उस पर। तो डॉक्टर जयशंकर साहब गलत कह रहे हैं कि एक प्ले बॉय जो है जिसकी जाती जिंदगी कमरे के अंदर कुछ और है, लेकिन बाहर उसके हाथ में तस्बीह है, बाहर वो अय्या का नाब दुवैया का नस्ताइन कर रहा है और कौम उसके पीछे है। और उसके 3.5 साल उसकी सारी गलतियां कहते हैं, कुछ भी नहीं किया। उस्मान बुजदार हर चीज भूल गए, वो हर चीज भूल गए। दुनिया के हर कंट्री के साथ उसने जो है अपने हालात खराब किए थे पाकिस्तान के। जिस दिन दुनिया की अजीम तरीन जंग जो यूक्रेन है वो जारी थी, वो उस दिन वो रशिया बैठा। अमेरिका के खिलाफ उसने 55 जलसे किए। आज उन्हीं के कदमों में है, लेकिन कौम खुश है। कौम कहती नहीं, हमारा जो निजात दहिंदा यही है। ना उसको अरबी आती है, ना उसको उर्दू आती है, ना उसको कुछ आता है, ना और जिस तरीके से दोस्तियां यारियां निभाता है वो भी पता है। अलीम खान के साथ उसने जो किया वो भी पता है। तरीन साहब के साथ जो किया वो भी पता है। जेल के अंदर से बैठ के लौंडे लपाड़ों को लड़वाता है रोजाना। कभी वो मरवत साहब को लड़ाता है, कभी किसी को लड़ाता है। कौम कहती है नहीं, नौज बिल्ला जो उसका स्टेटस बना दिया है, मैं वो बोल भी नहीं सकता। तो इस कौम के बारे में डॉक्टर जयशंकर साहब क्या कहना चाहिए उनको? तालीम औरतों को जिस तरह आपने ऑप्रेस किया है और आपका मुर्शद फरमाता है कि औरतों को स्कूल जाने नहीं चाहिए, तालिबान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे फिर? वो क्या कहेंगे बताएं आप। चीमा साहब, जब आप नॉन वर्केबल लोग बन जाएंगे, आप दुनिया से कट ऑफ कर लेंगे अपने आप को। और ना, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है, मैं 2 चीजें आज और ऐड करना चाहूंगा। आप इस तरह के रेडिकलाइज हो चुके हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आप किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, अरबी भाईजान आपको मुसलमान नहीं मानते। आपके पठान भाईजान अफगानिस्तान, वो आपको मुसलमान करना चाहते हैं आके। वो ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, तालिबान के TTP के अल्फाज हैं। वो कहते हैं हम इसको फतह करके यहाँ इस्लाम इन्फोर्स करना चाहते हैं। जब आप सिंध के हिंदुओं से आपको फुर्सत मिलती है, आप शिया सुन्नी पे आ जाते हैं, आप वहाबी सुन्नी पे आ जाते हैं, आप देवबंदी निकाल लेते हैं। हम कुछ देखा जाए, आप क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है? इंग्लिश से आपकी नफरत इसलिए है कि मुगलों से जो ब्रिटिश है उन्होंने हुकूमत छीनी थी। हिंदुओं के साथ आपकी नफरत है जी कि वो बुत परस्त हैं जी, आप पता नहीं आप किस किस्म के, आपका मजहब।
when you portray like a non-workable people, this is people are entitled to say that. आपने सीखा ही नहीं है कि कुछ लोअर मिडिल ग्राउंड पे आके काम किया जाए। मैं आपका जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे पॉपुलर तरीन बंदा जो इस वक्त जेल में बैठा है, जेल तो खैर नहीं है, जो सरीना जेल में बैठा है, उसकी हालत देखें जरा। वो जितना अरसा पीरियड में रहा है, वो कहता है सियासतदान है, मैं तो उसको सियासतदान नहीं मानता। चीमा साहब, वो नवाज शरीफ जो दूसरी पॉपुलर पार्टियां थी, उनके साथ शेक हैंड ही नहीं करता, कहता तो मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं। बाजवा साहब ने मुझे अभी पता सुलह कराने की कोशिश की थी, उस मीटिंग में वो बैठे ही नहीं था। तो व्हेन यू बिकम अ नॉन वर्केबल पीपल, और सिर्फ ये आपको किसने ये इंटाइटल किया है कि आप चैलेंज करें कि सिर्फ हमारा मजहब ही सच्चा मजहब है, और जिस तरह का मैं मजहब प्रैक्टिस करता हूं वही सच्चा है। देखे ना, ये आप हर बंदा जो आप पाकिस्तान नौज बिल्लाह एक दूसरे को काफर कहते फिर रहे हैं। इस्लाम की भी पता नहीं कौन सी आप चीज जो है, किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर। इस्लाम बिल्कुल इजाजत ये नहीं देता कि आप दूसरे बंदे के बारे में कहें कि आप काफिर हैं या आपको मारने का हक है या ये इस्लाम थोड़ी है। लेकिन चले, चीमा साहब उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उनके साथ सेकंड करूंगा। और आपके हालात ये हैं चीमा साहब कि आपके बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़के यूनिवर्सिटियों के 2 लफ्ज सीधे इंग्लिश के नहीं लिख सकते, ट्वीट करते हैं तो मुझे शर्म आती है, गालियां भी इंग्लिश में देने की तमीज नहीं। ये आपके हालात। आप कहते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो पता क्या करेंगे, आगे जाएंगे। दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं आप पहले तो, अगर आपने इस्लाम की प्रैक्टिस करना है तो पहले सीख तो लें इस्लाम है चीज क्या, सीखने की कोशिश करें। और जिस कौम जहां आपके सबसे ज्यादा रिलेशनशिप हैं, जहां हरमैन शरीफैन है जहां पे मौजूद है, वो उनके अंदर से दुबई बनाना है। वो बॉलीवुड च इंटरेस्टेड है, वो क्रिकेट च इंटरेस्टेड है। चले, लेकिन चीमा साहब दर हकीकत मुझे अफसोस है, दुख इस बात का है कि यू आर डायरेक्शनलेस, यू आर लीडरलेस, यू आर फ्यूचरलेस नेशन। एम्बैरेसिंग। और मैं भी वही हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन, और मैं एक पॉलिटिकल रेफ्यूजी की तरह वहां से जान बचा के भागा हूं। चीमा साहब ये भी है, और मैं आई एम थैंकफुल टू अमेरिका कि जिसने मुझे रिफ्यूज दिया है। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा। मैं किस किस्म का फ्यूचर में पाकिस्तान देखना चाहता हूं, अगर मैं ये भी आप डिफाइन करना चाहूंगा चीमा साहब, मैंने कहा था जब बांग्लादेश भारत के हालात ठीक नहीं थे, आपको चाहिए था कि सालसी कराते रिलेशनशिप दोनों कौमों के साथ ठीक करके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, ये सारे इकट्ठे तरक्की करते। मैं गारंटी कर सकता हूं आज बैठ के कि आप तरक्की नहीं कर पाएंगे जब तक आपके रिलेशनशिप भारत से, ईरान से, अफगानिस्तान से, चाइना से ठीक नहीं होंगे, बैलेंस अप्रोच नहीं होगी, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप इसी तरह जलीलो ख्वार होंगे। मैं फिर आज आखिरी दफा कोड कर देता हूं। फैज अहमद फैज ने किसी ने क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा जी फैज साहब मुझे लगता है कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है। फैज अहमद फैज जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। उनका इशारा यह था, ये सिसक कर एड़ियां रगड़ के मरता रहेगा, ये बंद नहीं हो। तो 77 साल से आप एड़ियां रगड़ रहे हैं चीमा साहब। इस वक्त आपका ट्रेडमार्क क्या है? भिखारी। सऊदी अरब में भी भिखारी, दुबई में भी भिखारी, हर कंट्री में जाते हैं तो खैरात मांगते हैं। आपका वजीर आजम भी कहता है कि मैं खैरात मांग रहा हूं। ये अब ट्रेडमार्क बन चुका है। आपने इसीलिए पाकिस्तान बनाया था चीमा साहब। दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। और दूसरा, इस पे तो खैर एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। लोग कहते हैं कि जिम्मेदारों ने पाकिस्तान बनाया था क्योंकि नेहरू लैंड रिफॉर्म करना चाहता था। इसके पीछे आपने मजहब का ड्रामा लगाया, हालांकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए थे कि क्योंकि मुगल आए थे, उन्होंने कई लोगों को मार धाड़ के मुसलमान किया। वो मेजॉरिटी हिंदू, अल्टीमेटली जब आप उनके साथ पंगे लेंगे वो आपको प्रेस तो करेंगे। वो प्रेस करते थे, आपने उसका हल ये ढूंढा कि मतलब कंट्री बना के पता नहीं, लेकिन उसको फिर आप आजाद तो हुई नहीं। आपको चलाने वाले भी तो आज भी ब्रिटिश एजेंट है। 25,000 ब्रिटिश एजेंट, ब्यूरोक्रेट तो डुअल सिटीजन है। और दूसरे आपके सियासतदान देख लें असेंबलियों के अंदर, ये किन के पोते दोते हैं यहाँ बैठे? सारे ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते हैं, सारे मेजॉरिटी। आजाद मैं तो नहीं मानता कि आप आजाद हैं। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत डॉक्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल ठीक कही। और लेकिन आपको
आपको इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी चाहिए, हालांकि है एक भी नहीं है वहां पे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।